नमस्कार दोस्तों, मैं उदय आर्य। आज के वीडियो में मैं आपको 30 वर्षीय युद्ध के बारे में बताऊंगा जो 1618 से ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध प्रमुख रूप से जर्मन गृह युद्ध था, जिसकी पृष्ठभूमि राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रकार की थी। यह युद्ध देखते देखते पूरे यूरोप महाद्वीप में फैल गया। इस युद्ध में बहुत से देशों ने भाग लिया था। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। नीदरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बोहेमिया, जर्मन प्रमुख रूप से थे। इस युद्ध को शुरू करने के लिए दो बिंदु निहित थे। पहला, स्पेन के हैप्स राजवंश और फ्रांस के बुर्बो राजवंश के बीच अस्तित्व का विवाद। दूसरा, रोमन कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के मध्य अस्तित्व का विवाद। प्रारंभ में यूरोप महाद्वीप में कैथोलिक धर्म का प्रचार था, लेकिन कालांतर में इस धर्म का प्रभाव कम होता गया, विशेषकर जर्मनी में, और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। और प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों ने कैथोलिकों की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह से इन दोनों धर्मों के बीच कटुता, शत्रुता, घृणा का भाव उत्पन्न हो गया, जिसने 30 वर्षीय युद्ध का रूप ले लिया। इस युद्ध को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला, बोहेमिया युद्ध कालखंड। दूसरा, डेनिश युद्ध कालखंड। तीसरा, स्वीडन कालखंड। और चौथा, फ्रांसीसी हस्तक्षेप का कालखंड। तो पहला है बोहेमिया युद्ध कालखंड। कैथोलिक फर्डिनेंड द्वितीय के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंटों की बुरी तरह हार हुई और प्रोटेस्टेंट लीग के अध्यक्ष फेडरिक पराजय होकर हॉलैंड की ओर भाग गए। दूसरा कालखंड है डेनिश कालखंड। इस कालखंड में भी प्रोटेस्टेंटों की बुरी तरह हार हुई और कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध कुछ उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की। तीसरा है स्वीडन कालखंड। इस कालखंड में प्रोटेस्टेंटों ने स्वीडन के महान शासक गस्टस एडोल्फस से सहायता मांगी। चूंकि गस्टस एडोल्फस प्रोटेस्टेंट था, इसलिए उसने सहायता की और कैथोलिकों पर विजय पाई। लेकिन विजय द्वार पर पहुंचते अचानक गस्टस मारा गया, लेकिन उसकी सेना ने हार नहीं मानी और अंत में विजय पा ली। अब चौथा है फ्रांसीसी हस्तक्षेप का कालखंड। इस कालखंड में स्पेन ने प्रोटेस्टेंटों पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी के प्रोटेस्टेंट सेनाओं ने उनका जवाब दिया और उन्हें पराजित कर दिया। इस पराजय के साथ स्पेन का सम्राट अधिक दिन तक संघर्ष नहीं कर सका और अब तक सारे देश युद्ध से उब चुके थे। इस परिस्थिति के अंतर्गत 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि संपन्न हुई, जिसके चलते इस लंबे समय तक चल रहे युद्ध का अंत हो गया। वेस्टफेलिया संधि की 1-2 शर्तें मैं आपको बताता हूँ। पहला, 1 जनवरी 1624 से पूर्व कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के पास चर्च की जो संपत्ति थी वो उसी अवस्था में उन्हीं के पास रहेगी। और दूसरा, धार्मिक न्यायालयों में प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों न्यायाधीशों की संख्या बराबर निश्चित की गई। तीसरा, जर्मनी का प्रमुख नगर स्ट्रासबर्ग को स्वतंत्र घोषित किया गया। यह था 30 वर्षीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।